जय जगन्नाथ भगवान। सभी श्रोतागणों को सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रणाम। और जैसा कि आप जानते हैं कि पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत शुक्रवार से हो गई है। 27 जून को आषाढ़ की द्वितीया की शुभ तिथि में श्री मंदिर में विराजित भगवान की प्रतिमाओं को उनके बड़े भाई बहन के साथ सिंह द्वार पर लाया गया और फिर यहाँ से उनके रथों पर आसीन किया गया। श्री मंदिर से श्री प्रतिमाओं को निकालकर रथ तक ले जाने की प्रक्रिया पहाड़ी कहलाती है, जिसमें भगवान को प्यार और भक्ति से कंधों पर झुलाते हुए बाहर लाया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाई भगवान जगन्नाथ की बहुत ही रहस्यमयी कहानियाँ हैं, उनकी लीलाएं हैं, भक्तों के प्रति उनका प्यार है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुंडीचा देवी कैसे कहलाई भगवान की मौसी। इस कथा को आप अंत तक सुनिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु रथ यात्रा जुलूस में शामिल होने के लिए पुरी में जुटे और इस यात्रा के साक्षी बने। रथ यात्रा की प्रक्रिया में भगवान की प्रतिमाओं को रथ पर आसीन करके उनके रथों को हाथों से खींचकर श्री गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। यह मंदिर पुरी जगन्नाथ मंदिर से लगभग 2.6 किलोमीटर दूर है। गुंडीचा मंदिर महाप्रभु जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के मौसी का घर माना जाता है। तो कैसे भगवान की मौसी बन गई देवी गुंडीचा, ये कहानी आप पूरी सुनेंगे। देवी गुंडीचा को महाप्रभु त्रिदेवों की मौसी कहा जाता है, लेकिन वह त्रिदेवों की मौसी कैसे बन गई और उनका भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा समेत जगन्नाथ जी से क्या संबंध है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। असल में जब उत्कल यानी जो आज का ओडिशा है, क्षेत्र के राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी रानी गुंडीचा ने भगवान नीलमाधव के लिए मंदिर बनवा लिया, तो अब प्रश्न आया कि मंदिर और देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो। प्राण प्रतिष्ठा की रीत के बाद ही मंदिर में पूजन हो सकता था। सवाल उठा कि इस कार्य के लिए योग्य ब्राह्मण कौन होगा। इस पर विचार होने लगा। इधर जब देवर्षि नारद उत्कल पहुंचे तो राजा ने उनसे प्राण प्रतिष्ठा का पुरोहित बनने का निवेदन किया, लेकिन देवर्षि नारद ने कहा, इस दिव्य विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी को ही करनी चाहिए, इसलिए आप मेरे साथ चलिए और उन्हें आमंत्रण दीजिए, वह जरूर आएंगे। राजा इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए और ब्रह्मा जी को आमंत्रण देने के लिए देवऋषि के साथ चलने को कहने लगे। जब नारद मुनि ने कहा कि राजन, क्या आपने ठीक से विचार कर लिया है कि आप चलना चाहते हैं? राजा ने कहा, इसमें विचार करने की क्या बात है, अब तो श्री मंदिर की स्थापना का अंतिम पड़ाव है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, फिर मैं संन्यास धारण कर लूंगा। तब देवऋषि नारद ने कहा कि आप पहले विचार कर लीजिए और ब्रह्मलोक चलने से पहले अपने परिवार से आखिरी बार मिल तो लीजिए। आखिरी बार, ये शब्द सुनकर रानी गुंडीचा असहज हो गई। राजा भी कुछ समझ नहीं पाए, राज परिवार परेशान हो गया। तब देवर्षि नारद ने कहा, आप मनुष्य हैं, ब्रह्मलोक जाने और वहां से लौटने में धरती पर बहुत सारा समय बदल चुका होगा, कई शताब्दियां लग जाएंगी। जब आप लौटेंगे तो न आपका राज परिवार रहेगा और न ही ये राज्य, सगे संबंधी भी जीवित नहीं रहेंगे। पूरी नीलांचल क्षेत्र में किसी और राजा का शासन रहेगा। आप ब्रह्मदेव को लेकर लौटेंगे तो शायद ही आप इस क्षेत्र को पहचान पाएं। अब राजा के लिए नई परेशानी सामने थी। वह मृत्यु से तो नहीं डरते थे, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि श्री मंदिर की स्थापना नहीं हुई और जब तक ब्रह्मदेव को लेकर नहीं लौटे तब तक ये न जाने किस हाल में हो। देवर्षि नारद ने उनकी इस चिंता को भांपते हुए कहा
कि आप ब्रह्मलोक चलने से पहले राज्य में 100 कुएं, जलाशय और यात्रियों के लिए सराय बनवा दें। इसके साथ ही 100 यज्ञ करवाकर पुरी के इस क्षेत्र को पवित्र मंत्रों से बांध दे। इससे राज्य में कीर्ति रहेगी और पूरी क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। राजा ने ये सारे कार्य करवा लिए और फिर चलने के लिए तैयार हो गए। तब रानी गुंडीचा ने कहा कि जब तक आप लौटकर नहीं आते मैं प्राणायाम के जरिए समाधि में रहूंगी और तप करूंगी। विद्यापति और ललिता ने कहा कि हम रानी की सेवा करते रहेंगे। राजा ने विद्यापति से राज्य की संभालने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं रानी माँ की सेवा करते हुए ही राज्य का संरक्षण करता रहूंगा। ये सारे प्रबंध करने के बाद राजा देवर्षि नारद के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी से श्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आग्रह किया। ब्रह्मदेव ने राजा की बात मान ली और उनके साथ उत्कल के श्री क्षेत्र पहुंचे। जब वे सभी वापस धरती पर लौटे तो तब तक कई सदियां बीत चुकी थीं। अब पुरी में किसी और का शासन था। राजा के सभी परिजनों की मृत्यु हो चुकी थी, बल्कि उनके सभी संबंधियों की पीढ़ियों में कोई नहीं बचा था। इस दौरान श्री मंदिर भी समय की परतों के साथ रेत के नीचे दब गया था और सदियों तक रेत में ही रहा था। जब राजा ब्रह्मलोक को गए और वापस लौटे तब तक धरती पर बहुत सा समय बीत गया था। राजा इंद्रधुम्न का राज्य पुरुषोत्तम क्षेत्र काफ़ी बदल चुका था और रही सही कसर समुद्री तूफानों ने पूरी कर दी थी। जब राजा इंद्रधुम्न वापस लौटे तब पुरी में एक अन्य राजा गालू माधव का राज्य था। राजा इंद्रधुम्न के लौटते ही देव योग से एक तूफान के कारण सागर किनारे बना श्री मंदिर ऊपर आ गया। राजा गालू माधव ने खुदाई कराई और उसकी स्थापना कराने की तैयारी करने लगे। इसी दौरान भूतकाल के राजा रहे इंद्रधुम्न ब्रह्मदेव को लेकर आ गए। अब नए राजा गालू माधव और प्राचीन राजा इंद्रधुम्न के बीच विवाद की स्थिति बन गई। तब हनुमान जी संत के वेश में आए और उन्होंने सारे घटनाक्रमों ने नए राजा गालू माधव को अवगत कराया। राजा गालू माधव जी कृष्ण भक्त थे। संत वेश में हनुमान जी ने उनसे कहा कि अगर ये राजा सत्य बोल रहे हैं तो इन्हें मंदिर के गर्भगृह का द्वार खोजने के लिए कहो। गालू माधव के कहने पर राजा इंद्रधुम्न, जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया ही था, उन्होंने सहजता से रेत में दबे मंदिर के गर्भगृह का मार्ग खोज लिया, जो कि गालू माधव के सैनिक और कारीगर अभी तक नहीं कर पाए थे। मंदिर का गर्भगृह सामने आते ही चारों ओर नीला प्रकाश फैल गया और मंदिर अपनी पूर्णता के साथ सामने आ गया। इधर रानी गुंडीचा को भी अपने पति के लौट आने का एहसास हुआ तो वह समाधि से उठी। तब उन्होंने आंखें खोली तो सामने एक युवा दंपति हाथ जोड़े खड़ा था। रानी ने उनका परिचय पूछते हुए कहा कि क्या तुम विद्यापति और ललिता के बेटे बहू हो? तब सामने खड़े दंपति ने कहा कि नहीं, वे तो हमारे बहुत पुराने पूर्वज थे। हम कई पीढ़ियों से आपको माई मानकर पूजते आ रहे हैं। यह हमारे कुल की बहुत पुरानी परंपरा है। आप हमारे लिए देवी हैं और हम ये मानते हैं कि आपकी ही वजह से पूरे क्षेत्र में कभी कोई आपदा नहीं आई। तब रानी गुंडीचा ने कहा, नहीं बच्चों, मैं कोई देवी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी पूर्वज जरूर हूँ। तुम मुझे सागर तट पर स्थित श्री मंदिर ले चलो। तब उस नौजवान ने रानी गुंडीचा को रेत से दबे मंदिर के मिलने की जानकारी दी और उन्हें वहां ले गए। एक बार फिर राजा इंद्रधुम्न और रानी का मिलन हुआ। रानी की बात सुनकर राजा गालू माधव को भी सभी बातों पर भरोसा हो गया।
इसके अलावा उन्हें राजा के बनवाए 100 कुएं, जलाशय और सराय के भी अवशेष मिले, जिससे उन्हें राजा की कीर्ति का पता चला। गालू माधव ने खुद को राजा की शरण में सौंप दिया और उनसे कृष्ण भक्ति पाने की प्रार्थना की। अब सारी बातें सामने आने के बाद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ब्रह्मदेव ने एक यज्ञ कराकर रानी गुंडीचा और राजा इंद्रधुम्न के हाथों जगन्नाथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराई। प्रतिष्ठा होते ही जगन्नाथ भगवान बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को आशीष देकर उससे मनचाहे वर मांगने को कहा। राजा ने मांगा कि जिन श्रमिकों ने मंदिर के निर्माण और इसे फिर से रेत निकालने के लिए श्रम किया है, उन सभी पर आप अपनी कृपा बनाए रखना। जगन्नाथ भगवान ने कहा, और मांगो। तब राजा ने कहा, जब भी जगन्नाथ की कथा कहीं या सुनी जाए तो आपके परम भक्त विश्ववसु, मेरे भाई विद्यापति और उनकी पत्नी ललिता का नाम जरूर लिया जाए। भगवान ने कहा, और मांगो। तब राजा ने कहा, इस कार्य के लिए मेरा साथ देते हुए रानी गुंडीचा ने अपने मातृत्व सुख को भी त्याग दिया, उसे भी अपने चरणों में विशेष स्थान दीजिएगा। तब भगवान ने कहा, और मांगो। राजा ने कहा, आपके इस मंदिर में दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालुओं को धर्म पथ पर चलने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा, और मांगो राजन। तब राजन ने कहा कि और क्या मांगो। तब बलभद्र ने कहा, तुमने जो कुछ मांगा है वह दूसरों के लिए मांगा है, क्या तुम्हें खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए? तब राजा इंद्रधुम्न ने कहा, आप तीनों के साक्षात दर्शन के बाद मेरी कोई लालसा नहीं बची। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी इच्छा अनुसार सभी सेवकों श्रमिकों पर मेरी कृपा रहेगी। उनकी पीढ़ियां ही मंदिर के अलग अलग कार्यों में सेवा देंगी। विश्ववसु, ललिता और विद्यापति के वंशज ही मुख्य पुजारी होंगे। मंदिर से जुड़े कई विधान इन्हीं के द्वारा संपन्न होंगे। आज भी जगन्नाथ मंदिर में रथ के अलावा कई प्रतिमाओं का निर्माण भी तब से चले आ रहे सेवकों के वंशज ही कर रहे हैं। इसके बाद भगवान रानी गुंडीचा की ओर मुड़े और कहा, आपने तो माँ की तरह मेरी प्रतीक्षा की है। आप मेरी माता के जैसी हैं, माँ जैसी गुंडीचा देवी, इसलिए आज से आप मेरी मौसी गुंडीचा देवी हो गई। मैं वर्ष में एक बार आपसे मिलने जरूर आऊँगा। जिस स्थान पर आपने तपस्या की थी वह स्थान अब मेरी मौसी गुंडीचा का मंदिर होगा। इसे देवी पीठ के तौर मान्यता मिलेगी। हम तीनों भाई बहन आपके पास आया करेंगे और संसार रथ यात्रा के तौर पर जानेगा। इसके साथ ही पुरी के हर राजा को रथ यात्रा मार्ग को स्वर्ण झाड़ू से बुहारने का सौभाग्य मिलेगा। रथ यात्रा के मार्ग को बुहारने की प्रथा छेरा पहरा कहलाती है। इस तरह भगवान ने राजन, रानी गुंडीचा, विद्यापति और ललिता, विश्ववसु और पुरी के तत्कालीन राजा गालू माधव के साथ सभी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को वरदान दे दिया। इसी के बाद जगन्नाथपुरी भगवान का घर और धरती का नारायण का बैकुंठ बन गया। पुरी के श्री मंदिर में विद्यापति और ललिता और विश्ववसु के वंशज ही पूजा करते आ रहे हैं। इन्हें दैतापति भी कहते हैं। इसके अलावा अन्य कार्यों में भी श्रमिकों कारीगरों के वंशज ही शामिल हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान का प्राकट्य हुआ था। इसे उनके जन्म के तौर पर देखा जाता है और फिर 15 दिन तक विश्राम के बाद उन्हें गर्भगृह से लाकर बाहर सभी को दर्शन कराए जाते हैं और रथ यात्रा निकाली जाती है। यही परंपरा आज भी जारी है। इसलिए भगवान हर वर्ष अपनी मौसी गुंडीचा देवी के पास रथ से जाते हैं। राजा इंद्रधुम्न की पत्नी रानी गुंडीचा ही भगवान की मौसी है। उनके धाम की मान्यता शक्तिपीठ के बराबर है, जिसे गुंडीचा पीठ, गुंडीचा देवी और गुंडीचा तीर्थ के नाम से जाना जाता है।
जय जगन्नाथ भगवान, जय श्री हरि, जय गुंडीचा माँ।